बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मीडिया ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस फाइल का कोड हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, मीडिया डैश ऑब्जेक्ट्स डॉट HTML। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और ये मार्कअप जो है वो हम लोग डिलीट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग कमेंट यूज करते हैं मीडिया ऑब्जेक्ट। इसको सेव करके इसको ब्राउजर पे रन कर लेते हैं हम लोग और सिंपल सी एक दो क्लासेस है मीडिया ऑब्जेक्ट के अंदर और वो देखते हैं किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है। डिव क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस डिव में एक इमेज डिफाइन कर देनी है और इस इमेज का हम लोग डिफाइन कर लेते हैं JPG। इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक और डिव जो है वो डिफाइन करनी है और इसके अंदर हम लोग सपोज H5 यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी वेलकम टू मीडिया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ डिफाइन कर दें या वैसे आप टेक्स्ट लिख लें। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट करिए। इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप इसका जो है आउटपुट देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक इमेज आ रही है, एक हेडिंग आ रही है और हेडिंग के साथ हमारे पास जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ग्रेटर पैराग्राफ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। 100 वर्ड्स का मैंने पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका आउटपुट कुछ इस तरह से है, जैसे कि इमेज आ रही है तो इमेज के सामने यहाँ पे हेडिंग आए और यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस इमेज का साइज जो है वो कम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इमेज का साइज बहुत बड़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो इनलाइन CSS से क्या करता हूँ, उसकी विड्थ इसकी हाइट को कम कर लेते हैं। विड्थ इसकी ओके है और हाइट सपोज हमने कर ली 200 पिक्सल। सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी विड्थ हम लोगों ने कम कर ली है। मैं मजीद कम कर लेता हूँ। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उसका साइज कम कर लिया क्योंकि मेरे पास इमेज की हाइट बहुत ज्यादा आ रही थी। अब बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग इसके सामने आ जाए, पैराग्राफ इसके सामने आ जाए और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इमेज आ रही है जैसे कि एज इट इज आप में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्लास क्या डिफाइन करनी है, क्लास मीडिया। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही मीडिया क्लास पेरेंट के अंदर डिफाइन की है तो ये सारी चीजें जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट से क्या हो गई है, इनलाइन एलिमेंट हो गए। तो इट्स मीन कि मीडिया की क्लास के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो वर्क कर रही है। हम उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं कि हमने क्योंकि पेरेंट के अंदर इमेज डिफाइन की है और रिमेनिंग डिव डिफाइन किया। तो मीडिया के ऊपर हम लोग सिंपल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या स्टार्ट प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जिसकी वजह से ये तमाम ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या हो गए हैं, इनलाइन एलिमेंट हो गए। तो इसी तरह मैं हर लेक्चर के अंदर ये बता रहा हूँ कि जो क्लास आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी वर्किंग क्या है, उसको सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और उसके अंदर देख लें कि कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज जो है वो वर्क कर रही है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब क्लास डिफाइन करनी है, क्लास मीडिया डैश बॉडी। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं ये हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। हेडिंग और पैराग्राफ में तो स्पेस है लेकिन वो बिल्कुल इमेज के साथ टच हो रहे हैं, तो हम लोग इमेज के दरमियान गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्लास यूज करेंगे मार्जिन राइट 3। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि पैराग्राफ, हेडिंग के और इमेज के दरमियान स्पेस क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल नेस्टिंग मीडिया ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पहले कमेंट यूज कर लेते हैं, लाइन ब्रेक कर लें और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मीडिया नेस्टिंग मीडिया। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करनी है जिसको क्लास क्या देंगे हम लोग, मीडिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग एक इमेज डिफाइन करेंगे और इमेज हम लोगों ने कौन सी यूज करनी है, JPG। और यहाँ पे हम लोगों ने
उसकी हाइट कंट्रोल कर लेनी है और हाइट हमने उसकी रख दी 100 पिक्सल। और यहाँ पे हमें आइडिया है कि जब हम मीडिया की क्लास यूज करते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी वर्क करती है, जिसकी वजह से तमाम चीजें ब्लॉक लेवल एलिमेंट से क्या हो जाती है, इनलाइन एलिमेंट और इमेज और मीनिंग चीजों के दरमियान गैप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, MR3 यानी मार्जिन राइट 3, ये क्लास हम लोगों ने पहले ही उसको असाइन कर दी। उसके बाद हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे मीडिया बॉडी के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यही सारी चीजें जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उसको सिंपल पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जहाँ पे ये पैराग्राफ हमारे पास जो है वो एंड हो रहा है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक नई डिव यहाँ पे क्रिएट करनी है इसी मीडिया बॉडी के अंदर ही। तो उस डिव को हम लोग क्लास क्या देंगे, अगेन मीडिया। चले जी पहले डिव क्रिएट कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन एंकर डिफाइन कर दिया। एंकर को हम लोगों ने टारगेट क्या कर दिया, हैश। और इस एंकर के अंदर हम लोग चले जी कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं जी, रीड मोर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगेन H5 यूज कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग 5। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चले जी पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये डिव एंड हो रही है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम लोग नेस्टिंग यूज कर रहे होते हैं तो नेस्टिंग के अंदर सपोज दैट आप लोगों ने ये माइंड में रखना होता है कि तमाम डिव्स प्रॉपर्ली क्लोज हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो अभी हमने पैराग्राफ के नीचे डिव क्रिएट की थी वो भी क्लोज हो रही है, ये वाली डिव भी हमारे पास क्लोज हो रही है, ये वाली डिव भी हमारे पास क्लोज हो रही है और मेन मीडिया वाली डिव भी हमारे पास क्लोज हो रही है। उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका सबसे पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं। इस वक्त इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो आ रहा है। अब हमने क्योंकि नेस्टिंग यूज किया है तो सिंपल हम लोग जो ये अंदर वाले डिव्स हैं इनको भी क्लास असाइन कर देंगे, क्लास मीडिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे मीडिया डैश बॉडी। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो नेस्टिंग के तौर पे ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि एंकर हम लोगों ने यूज किया हुआ है तो एंकर के अंदर सॉरी एंकर और हेडिंग बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एंकर को क्लास डिफाइन करते हैं, सॉरी क्लास PR पैडिंग असाइन करते हैं, मार्जिन असाइन करते हैं। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल या नेस्टिंग मीडिया ऑब्जेक्ट हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हमने इसको टॉप पे अलाइन करना, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि इमेज हमारी टॉप पे ही अलाइंड है, ये डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है। और इन केस अगर हमने इमेज को जो है वो सेंटर में करना है या बॉटम पे करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, चले जी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह।